जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ आस माता की कहानी। आस माता की कथा कहने और आस माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आस माता की कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए आस माता की कथा को हमेशा पूरा पढ़ना या सुनना चाहिए, जिससे आस माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो चलिए सुनते हैं आस माता की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में 4 भाइयों का परिवार रहता था। 3 भाइयों के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटा भाई उन तीनों में सबसे ज्यादा गरीब था। उसकी पत्नी अपनी तीनों जेठानियों के वहां जाकर उनके घर के काम काज करती, उनकी गायों का दूध निकालती, गायों को चारा डालती और उनका गोबर डालती तथा उनके बच्चों को भी संभालती थी। उसकी जेठानियां आस माता का व्रत करती और आस माता की कथा कहती थी। उनको देखकर उसने भी आस माता का व्रत करना और कथा कहना शुरू कर दिया। जब भी वह पूजा करती तो यह कहती कि आस माता धन देना, धन्य देना, सुख समृद्धि देना, बेटे बहू का सुख देना, देवरानों और जेठानियों का साथ देना, गले में हार देना, दूध घी देना। उसकी जेठानियां जब भी उसको ऐसा कहते हुए सुनती तो उसकी मजाक उड़ाती और आपस में कहती कि इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया भर की चीजें मांग लेती है। एक दिन सभी देवरानियां जेठानियां अपने खेत में काम कर रही थी और बच्चे घर पर खेल रहे थे। जब बच्चों को भूख लगी तो वो अपने घर पर खाना खाने के लिए चले गए। उस गरीब औरत के बच्चे भी उनके पीछे पीछे उनके साथ गए। सबने बैठकर खाना खाया तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर खाने के लिए कितना कुछ बना हुआ है। जब गरीब देवरानी के बच्चों ने उन दोनों के घर पर बनी हुई खीर खाई तो उन्हें वो खीर बहुत ही स्वादिष्ट लगी। शाम को जब उनकी माँ घर पर आई तो उन्होंने जिद करना शुरू कर दिया कि माँ, हम भी खीर खाएंगे। तो यह सुनकर वह औरत बहुत ही दुखी हुई कि मेरे पास तो इनको खिलाने के लिए कुछ भी तो नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं खीर बनाने के लिए दूध और चावल। यह सोच सोचकर वह बहुत ही दुखी हुई, लेकिन वो खीर तो नहीं बना पाई। अगले दिन जब वह उनके घर पर काम करने गई तो मक्खन निकालने के बाद वह बिना हाथ धोए अपने घर जाने लगी। तो उसकी जेठानी ने उसे टोकते हुए कहा कि ये मक्खन से भरे हुए हाथ लेकर कहाँ जा रही हो। तो गरीब औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाकर धो लूंगी। लेकिन उसकी जेठानी ने जिद करके उसके हाथ अपने घर पर ही धुलवा दिए। शाम को जब उसके बच्चे खेल कर आए तो उन्होंने बोला कि माँ, हमें भूख लगी है। माँ ने दुखी होते हुए कहा कि मैं मक्खन से सने हुए हाथ लेकर घर आती तो हाथ पर लगे हुए मक्खन को पानी में घोलकर तुम लोगों को पिला देती, लेकिन आज मैं वो भी नहीं ला पाई। तो वो और दुखी हो गई कि मैं अपने पति और बच्चों को क्या खिलाऊं। यह सोचते सोचते उसने कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए और उसे हांडी में डालकर सोने के लिए चली गई। उसका पति जब खेत से आया और पूछने लगा कि घर में खाने को क्या बना है, मुझे बहुत ही भूख लगी है, ना खाने को खाना है ना पीने को पानी है, अब मैं क्या खाऊंगा। तो गुस्से से आग बबूला होकर वह प्रणाम करके घर से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ भूख, प्यास, नींद और आस माता चारों उसी समय घूमने निकली थी। जब वो आपस में चारों बात कर रही थी कि इसने घर से निकलने से पहले किसको प्रणाम किया है, हमें इससे पूछना चाहिए कि यह किसको प्रणाम करके घर से निकला है। जब वह उनके सामने से गुजरा तो भूख ने उसे रोक कर पूछा कि तुमने किसको प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने पूछा कि आप कौन हैं। तब भूख ने कहा कि मैं भूख हूँ, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि मैं भूखा ही घर से निकला हूँ। घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब भूखे हैं, तो मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। तो फिर नींद ने उसने पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। तो उस आदमी ने कहा कि अब आप बता दें कि आप कौन हैं। तब नींद ने जवाब दिया कि मैं नींद हूँ। तब आदमी बोला कि नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो उसे नींद नहीं आती।
इसीलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। तो प्यास आगे आई और उसने पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया? तो आदमी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो प्यास ने बताया कि मैं प्यास हूँ। क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था? तब उस आदमी ने कहा कि पानी पीकर किसी की भूख नहीं मरती, इसीलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। तब आस माता ने उससे पूछा कि क्या तूने मुझे प्रणाम किया था? तो उसने कहा कि आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं आस माता हूँ। तो उसने कहा, मेरी पत्नी आपका व्रत करती है और आपकी आस माता की कथा कहती है, लेकिन फिर भी उसके घर में सब लोग भूखे सोए हैं, तो मैं आपको प्रणाम क्यों करूं? तो आस माता ने उससे कहा कि तुम्हें आगे जाकर एक नगर मिलेगा, तुम वहां जाना और जो तुम्हें चाहिए वो वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। अब आगे चलकर एक नगर में वह पहुंचा तो वहां जाकर उसे पता चला कि वहां के राजा की अकाल मृत्यु हो गई है और वहां की प्रजा अपने राजा के लिए बहुत ही दुखी हो रही है। उसने उस गांव वालों के लोगों को बातें करते हुए सुना कि अब अगला राजा किसे बनाया जाए। तो एक आदमी ने जवाब दिया कि हम गांव वालों को एक सभा बुलानी चाहिए और उस सभा में हाथी जिसके गले में माला डालेगा वही हमारा राजा होगा। तो गांव के सभी लोग नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सभा में उपस्थित हो गए। वह गरीब आदमी एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सारी चीजें देखने लगा। हथनी को बुलाया गया और उसके सूंड में एक माला रख दी गई। गांव के सभी आदमी कतार में खड़े हो गए। हथनी पता नहीं किसके गले में हार पहना दे। हथनी ने इकट्ठा किए हुए सभी लोगों के बीच में से एक चक्कर लगाया, पर किसी के गले में माला नहीं डाली और वो फिर वहां गई जहां वो आदमी पेड़ के पीछे छुपकर बैठा था। तो वहां जाकर उसके गले में वो माला डाल दी। तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हथनी से गलती हो गई है। चलो कोई बात नहीं है, हम कल फिर से एक सभा करेंगे और इस बार हम दूसरी हथनी लेकर आएंगे। दूसरे दिन फिर से सभा हुई और आज नई हथनी को लेकर आए। उसने भी जाकर उस गरीब के गले में माला डाल दी, लेकिन दूसरे दिन भी लोगों को लगा कि हथनी से तो गलती हो गई। तीसरे दिन फिर से सभा बुलाई गई और वही बात दोहराई गई। तब लोगों की समझ में आ गया कि यही व्यक्ति हमारा नया राजा बनेगा। तो सब लोग उसे राज दरबार में ले गए और राज तिलक की तैयारी करने लगे। जब लोगों ने उसके परिवार का पता पूछा और बोला कि तुम्हारा राज तिलक हो रहा है, तुम्हारे परिवार को बुलाएंगे, तो राज्य के लोग उसके परिवार को लेने के लिए गए। तो परिवार वालों ने पूछा कि आप कौन हो और कहां से आए हो? तब लोगों ने कहा कि आपके परिवार का सदस्य हमारे राज्य का नया राजा बनने वाला है और हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। तो यह सुनकर उसके बड़े भाई और भाभियों को बहुत ही ईर्ष्या हुई कि हमारा छोटा भाई जिसके पास कुछ भी नहीं था वो आज राजा कैसे बन गया। लेकिन फिर सभी ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और उसके राज तिलक में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। इसी तरह उसकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी और फिर उसके पति का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राज तिलक किया गया। इस तरह वह वहां का राजा बन गया और वो वहां की रानी बन गई। जिस प्रकार उस गरीब ने आस माता की कथा की और व्रत किया और उसके सारे मनोरथ पूरे हुए, उसी तरीके से सभी को आस माता की कथा और व्रत करने वाले की इच्छाएं पूरी होती हैं। हे चौथ माता, आपने जिस तरह उस गरीब की इच्छा को पूरा किया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, वैसे ही आप सबकी आस पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना। आस माता की कथा कहने वाले की और कथा सुनने वाले की सभी की इच्छा पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का रोजाना का नियम था कि वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा कि बूढ़ी माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ। आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया बोली
कि भगवान मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले कि चलो घर जाओ और अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, फिर जो तुम चाहो मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने कहा कि ठीक है महाराज, कल मैं अपने बेटे बहू से पूछकर फिर आऊंगी। तो ऐसा कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, गणेश जी महाराज तो मेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने आज मुझे दर्शन देकर कहा कि अगर बुढ़िया तू कुछ मांगना चाहती है तो मांग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तू मांगेगी वो सब कुछ तुझे मिलेगा। पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा बोला कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले, हम ऐशो आराम से रहेंगे। तो बुढ़िया के ये बात मन में जची नहीं। तो अपनी बहू के पास गई और बोली कि बहू, तू बता बेटा कि मैं क्या मांगू गणेश जी से। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, आपकी सखी सहेलियों के सभी के नाती पोता हैं, आपके नहीं हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके भी नाती हों, आपके साथ खेले कूदें, आपसे कहानियाँ सुने। तो मैं तो कहती हूँ धन को छोड़ो, नाती मांग लो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इनके मांगने में बुरा तो कुछ नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझे इन बातों से सुकून नहीं मिल रहा। चलो मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। यह सोचकर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और वहां जाकर बोली कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। मेरे बेटा तो कहता है कि खूब सारा धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बहू की मानूं या बेटे की मानूं। तो उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा कि तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। धन मांगेगी तो तेरे क्या काम का, और नाती मांगेगी तो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो तुम तो अपने पोते को आंखों से देख भी नहीं सकती, तो खिलाएगी कैसे। मेरा कहना मान, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप घर आ गई। उसके मन में पड़ोसन की बात भी नहीं जची। आकर वो सो गई और सोचती रही कि हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ बेटे की मान लूँ, कभी सोचती हूँ बहू की मान लूँ, और कभी सोचती हूँ कि पड़ोसन की मान लूँ। हे गणेश भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें सबका भला हो। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया को नींद आ गई। सुबह सवेरे फिर उठकर नहा धोकर गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल दी। वहां जाकर पूजा अर्चना करने के बाद में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया मांग, तुझे क्या मांगना है, तुम्हारे बेटे बहू ने क्या बताया। तो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, और सब परिवार को सुख दे, अंतकाल में मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जो भी तुम्हारी श्रद्धा भाव से कथा सुने, तुम्हारी पूजा अर्चना करे, तो जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दी जाती है